आज सुनेंगे कामदा एकादशी की व्रत कथा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको इसी एकादशी का महात्म सुनाती हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में भागीपुर नाम का एक नगर था, जिस पर पुंडरीक नाम का एक राजा राज करता था। राजा पुंडरीक अनेक ऐश्वर्यों से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास किया करते थे। उसी नगर में रहते थे ललित और ललिता, जो कि गायन विद्या में पारंगत थे। वो गंधर्व स्त्री पुरुष संपन्न घर में निवास करते थे। दोनों में इतना प्रेम था कि अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही वो व्यथित हो उठते थे। एक बार राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित अपनी सभा में विराजमान थे। वहाँ गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा ललिता वहाँ उपस्थित नहीं थी। गायन करते करते अचानक उसे अपनी प्रियतमा ललिता का ख्याल आ गया, जिसके कारण वो अशुद्ध गायन करने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत कर दी। इस पर राजा को भयंकर क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोधवश ललित को श्राप दे दिया। अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, इसलिए तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोगेगा। ललित गंधर्व उसी समय राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य में बदल गया और उसका मुंह विकराल हो गया। उसके मुंह से भयंकर आग की ज्वालाएं निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान बड़ी हो गई और गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं 2 योजन लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर बहुत विशाल हो गया। राक्षस बन जाने के बाद वो बहुत से दुख भोगने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल देखकर ललिता दुख से व्यथित हो उठी और वो अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। राक्षस बनकर ललित घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी पत्नी ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी हालत देखकर विलाप करती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंची। उसने वहां श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। वो शीघ्रता से उस आश्रम में गई और मुनि के सामने दंडवत प्रणाम करके विनती पूर्वक प्रार्थना करने लगी। उसने कहा, हे महर्षि, मैं वीरधनवा नाम के गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य बन गया है। मैं अपने पति के कष्ट के कारण बहुत दुखी हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, आप कृपा करके उन्हें राक्षस योनि से मुक्त करने का कोई उपाय बताइए। श्रृंगी मुनि ने कहा, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। उसके व्रत से प्राणी के सभी मनोरथ शीघ्र पूर्ण हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को दे देगी तो वो सहज ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा के श्राप का अंत हो जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने श्रद्धा पूर्वक उस व्रत को किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के समक्ष अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने ये जो उपवास किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि से शीघ्र मुक्ति हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसके पति की राक्षस योनि से मुक्ति हो गई और वो अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो गया। वो अनेक सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की तरह ललिता के साथ विहार करने लगा और मृत्यु के बाद दोनों पुष्पक विमान में बैठकर
विष्णु लोक को चले गए। तो ये थी कामदा एकादशी की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।